हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम कविता है। दोस्तों, आज का सेशन होगा कोई मिल गया मूवी पर बेस्ड, और इससे हम सीखेंगे रीडिंग, लिसनिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी और बहुत कुछ। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से आखिर तक। और एक और ख़ास बात, यहाँ पर आपको जो ये स्टोरी है इसको सुनने और समझने से काम नहीं बनने वाला है। यदि आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और यदि आप इस जो स्टोरी है इसको 2-3 बार पढ़ लेते हैं और अपने सेंटेंस यूज़ करके इसको बोलते हैं, तो इससे बेटर तरीका नहीं हो सकता इंग्लिश को सीखने का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। समवेयर इन अ स्मॉल टाउन देयर वॉज अ बॉय नेम्ड रोहित। समवेयर कहीं पर, इन अ स्मॉल टाउन, टाउन होता है कस्बा, जो छोटा शहर होता है उसे कस्बा कहते हैं। देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था, नेम्ड रोहित, रोहित नाम का। तो कहीं एक छोटे से कस्बे में एक रोहित नाम का लड़का था। अब ये जो सेंटेंस है ये देयर से शुरू हो रहा है, तो इसका जो सब्जेक्ट होगा वो वर्ब के बाद होगा। तो वॉज हमारी वर्ब है और इसका सब्जेक्ट है अ बॉय। ये जो सेंटेंस है स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, अवस्था बता रहे हैं। ये वॉज है बी फैमिली की वर्ब। Rohit was not like other people. He was a bit different. रोहित was मतलब रोहित नहीं था क्या, नॉट लाइक अदर पीपल, पीपल होता है लोग, अदर मतलब दूसरे, और लाइक होता है की तरह। जो रोहित था वो दूसरे लोगों की तरह नहीं था। ही वॉज वो था, क्या था वो, अ बिट, बिट मतलब थोड़ा सा, डिफरेंट अलग, तो वो थोड़ा सा अलग था। रोहित ये सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, और ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस अवस्था बता रहे हैं। नेक्स्ट, ही सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है। अगेन स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस अवस्था बता रहे हैं कि वो थोड़ा अलग है। ही हैड ट्रबल इन स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स क्विकली। ही हैड मतलब उसको थी क्या, ट्रबल परेशानी, किस में, इन स्पीकिंग बोलने में, और किस में थी, अंडरस्टैंडिंग समझने में, किस चीज को, चीजों को, थिंग्स को, क्विकली मतलब जल्दी से, इसका मतलब वो जल्दी से चीजों को नहीं समझ सकता था। ही ये सब्जेक्ट है, हैड इसकी वर्ब है, अवस्था बता रहे हैं, अगेन पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। One day, Rohit and his friends went to a hillside and they saw a spaceship. One day, एक दिन, Rohit and his friends, रोहित और उसके दोस्त, went गए to a hillside, पहाड़ी की ओर। hillside होता है पहाड़ी की ओर। और उन्होंने क्या देखा, they saw उन्होंने देखा, a spaceship मतलब अंतरिक्ष यान। तो एक दिन रोहित और उसके फ्रेंड गए थे पहाड़ी की ओर और उन्होंने देखा था एक स्पेसशिप। रोहित एंड हिज फ्रेंड्स, इन्होंने काम किया है जाने का, तो वेंट इसकी वर्ब है V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, एंड ये कंजक्शन है, और दे अगेन एक सब्जेक्ट है, और सॉ इसकी वर्ब है V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। वेंट सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। और जो सॉ है ये सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सी मतलब देखना, सेकेंड सॉ मतलब देखा, सीन थर्ड फॉर्म। The spaceship had to land because of a technical problem. The spaceship अंतरिक्ष यान had to land मतलब उसे उतरना पड़ा था मजबूरन, because किस कारण से, के कारण लिखा है, ऑफ अ टेक्निकल प्रॉब्लम, टेक्निकल होता है तकनीकी, प्रॉब्लम समस्या, तो अंतरिक्ष यान को लैंड करना पड़ा था, उतरना पड़ा था तकनीकी प्रॉब्लम के कारण। द स्पेसशिप ये सब्जेक्ट है और हैड टू लैंड इसकी वर्ब है। और ये जो सेंटेंस है ये कंपल्शन बता रहे हैं, पास्ट का कंपल्शन, लाइक पास्ट में उसे जबरदस्ती कोई काम करना पड़ा था। हैव टू इसका प्रेजेंट फॉर्म होता है और ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। जैसे अगर आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है, आपकी इच्छा हो या ना हो, तो जब हम यूज करते हैं हैव टू, लाइक आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है। और आपको यू हैव टू स्टडी, आपको स्टडी करना पड़ता है। Inside the spaceship there was an alien named जादू। Inside के अंदर, किसके, the spaceship अंतरिक्ष यान के। तो अंतरिक्ष यान के अंदर there was an alien एक एलियन था, named जादू, जादू नाम का।
तो अंतरिक्षयान के अंदर एक जादू नाम का एलियन था। देयर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो जो इसका सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद होगा। वॉज यहाँ वर्ब है, एन एलियन ये सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। जादू हैड स्पेशल पावर्स एंड ही कुड डू मैजिकल थिंग्स। जादू हैड मतलब जादू के पास थी, स्पेशल पावर खास ताकतें थी, एंड और ही कुड मतलब वो कर सकता था क्या, मैजिकल थिंग्स मतलब जादू। तो जादू के पास कुछ खास जादुई ताकतें थी और उससे वो जादू कर सकता था। जादू ये सब्जेक्ट, हैड इसकी वर्ब है, ये पोजीशन है, पास्ट का पोजीशन अधिकार बता रहा है कि उसके पास कोई चीज थी। एंड यह कंजक्शन है, ही ये सब्जेक्ट और इसकी वर्ब है कुड डू, ये है मॉडल वर्ब, और ये पास्ट होता है कैन का। और कैन का यूज करते हम प्रेजेंट एबिलिटी को बताने में कि हम अभी क्या कर सकते हैं, और कुड का यूज करते हैं जब हम बताना चाहते हैं कि हम पास्ट में क्या कर सकते थे। डू के फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म होगा डू, सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। रोहित फाउंड जादू एंड बिकेम हिज फ्रेंड। रोहित फाउंड, फाउंड का मतलब होता है मिलना, तो रोहित को मिला, क्या मिला, जादू मिला, और बिकेम हिज फ्रेंड और वो जो जादू है उसका दोस्त बन गया। रोहित फाउंड इसकी वर्ब है, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस एंड कंजक्शन है। और ये जो रोहित है इसकी जो सेकंड वर्ब है वो है बिकेम, ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब वर्ब फॉर्म्स देख लेते हैं। फाउंड ये सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी फाइंड, सेकंड फॉर्म फाउंड, थर्ड फॉर्म फाउंड। और बिकेम ये सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगा बिकम, सेकंड फॉर्म बिकेम, थर्ड फॉर्म बिकम। He protected Jadoo from people who wanted to capture him. He protected उसने बचाया, प्रोटेक्ट करना मतलब बचाना, तो उसने बचाया जादू को from people लोगों से, who wanted जो चाहते थे, to capture मतलब पकड़ना, him मतलब जादू को। तो उसने, रोहित ने जादू को बचाया था लोगों से जो जादू को पकड़ना चाहते थे। ही सब्जेक्ट है, प्रोटेक्टेड इसकी वर्ब है, इसने प्रोटेक्ट करने का काम किया है, बचाने का। V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आया है पीपुल के लिए। और हु की जो वर्ब है वांटेड, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। प्रोटेक्टेड ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म होगा प्रोटेक्ट, सेकेंड फॉर्म प्रोटेक्टेड, थर्ड फॉर्म प्रोटेक्टेड। wanted फर्स्ट फॉर्म होगा want, सेकेंड फॉर्म wanted, थर्ड फॉर्म wanted। With Jadu's help, Rohit became smarter, stronger and more confident. With के साथ, Jadu's help जादू की मदद के साथ, तो जादू की मदद के साथ रोहित बिकेम रोहित बन गया था होशियार, स्मार्टर स्ट्रॉन्गर ताकतवर, एंड और मोर कॉन्फिडेंट मतलब ज्यादा आत्मविश्वासी। तो जादू ने रोहित की मदद की थी उसे स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बनाने में। रोहित सब्जेक्ट, इसने काम किया है बनने का, ये है इसकी वो V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। He could even ride a bicycle and play with his friends. He could मतलब वो कर सकता था, पास्ट की एबिलिटी बता रहे हैं कि वो पास्ट में क्या कर सकता था, वो कर सकता था यहाँ तक, इवन मतलब यहाँ तक, राइड मतलब चलाना, क्या, अ बाइसिकल एक साइकिल को, और वो क्या कर सकता था, प्ले कर सकता था, खेल सकता था, किसके साथ, विथ हिज फ्रेंड्स। ही सब्जेक्ट है, कुड राइड इसकी वर्ब है, इवन यहाँ एडवर्ब का काम कर रही है, और कुड मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और जब भी हम साइकिल चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, तो वर्ब यूज होती है राइड, और जब हम कार चलाते हैं तो हम ड्राइव करते हैं, तब वर्ब यूज होगी ड्राइव। राइड वर्ब के वर्ब फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म होगा राइड, सेकेंड फॉर्म रोड, थर्ड फॉर्म ridden. Rohit and Jadu faced some challenges, but they always found a way to overcome them. रोहित एंड जादू, रोहित और जादू थे, फेस्ड मतलब सामना किया,
सम चैलेंजेस कुछ चुनौतियों का, बट परंतु वे ऑलवेज फाउंड हमेशा खोज लेते थे क्या, अ वे एक रास्ता, टू ओवरकम मतलब उभरने का, दैम मतलब उनसे, जो मुसीबत है उनसे। तो रोहित और जादू फेस करते हैं, सामना करते हैं सम चैलेंजेस कुछ चुनौतियों का, परंतु वे ऑलवेज फाउंड अ वे मतलब एक हमेशा एक रास्ता खोज लेते हैं किसका, टू ओवरकम उबरने का, दैम मतलब मुसीबतों से। रोहित एंड जादू ये सब्जेक्ट फेस्ड, इसकी वो V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, बट ये कंजक्शन है। दे सब्जेक्ट, फाउंड इसकी वर्ब है, और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, ऑलवेज यहाँ पर एडवर्ब है। फेस्ड ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म होगा फेस, सेकेंड फॉर्म फेस्ड, थर्ड फॉर्म फेस्ड। फेस्ड मतलब सामना करना। फाउंड ये सेकेंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म होगा फाइंड, सेकेंड फॉर्म फाउंड, थर्ड फॉर्म फाउंड। The story shows that being different is not a bad thing and we should always be kind to others. The story shows मतलब ये जो कहानी है ये दिखाती है क्या, that लगा के बताया है। Being मतलब होना, क्या होना, different अलग, is not a bad thing ये बुरी बात नहीं है। And और we should always हमें हमेशा चाहिए, क्या चाहिए, be kind होना दयालु, be का मतलब होता है होना, तो हमें हमेशा दयालु होना चाहिए किसके लिए, टू अदर्स दूसरों के साथ। तो जो स्टोरी दिखाती है कि अलग रहना, अगर कोई व्यक्ति दूसरों से अलग है तो वो कोई बुरी बात नहीं है, हमें दूसरों के साथ हमेशा काइंड रहना चाहिए। द स्टोरी ये सब्जेक्ट शोज, इसकी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस V1 है यहाँ पर। दैट ये कंजक्शन है, बीइंग डिफरेंट ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है इज, स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट का। एंड कंजक्शन है, वी ये सब्जेक्ट है और शुड बी काइंड ये इसकी वर्ब है। इन द एंड जादू फिक्स्ड हिज स्पेसशिप एंड हैड टू लीव। इन द एंड आखिर में, जादू फिक्स का मतलब होता है किसी चीज को ठीक करना, तो जादू ने ठीक कर लिया क्या, हिज स्पेसशिप उसका अंतरिक्ष यान, एंड और हैड टू लीव, हैड टू यूज होता है पास का, कंपल्शन बताते हैं कि मजबूरी में कोई काम करना पड़ा था, तो जादू को जाना पड़ा था, लीव मतलब जाना। तो आखिर में जादू ने अपना जो अंतरिक्ष यान है उसको ठीक कर लिया था और उसे जाना पड़ा था। जादू ये सब्जेक्ट, फिक्स इसकी वर्ब है V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, और जादू की जो सेकेंड वर्ब है वो है हैड टू लीव, ये है कंपल्शन, ये भी पास्ट का कंपल्शन। एंड यहाँ कंजक्शन है। फिक्स्ड इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी फिक्स, सेकेंड फॉर्म फिक्स्ड, थर्ड फॉर्म फिक्स्ड। लीव ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म लीव, सेकेंड फॉर्म लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लेफ्ट। Rohit was sad but grateful for the wonderful friendship and the changes Jadoo brought into his life. Rohit was sad. Rohit उदास था, but परंतु ग्रेटफुल आभारी था, फॉर द वंडरफुल फ्रेंडशिप अद्भुत मित्रता के लिए, एंड और किस लिए, द चेंजेस मतलब बदलाव, जादू ब्रॉट मतलब जादू लाया था, इनटू हिज लाइफ उसकी जिंदगी में। तो रोहित वो उदास तो था, पर वो जो उसकी अद्भुत फ्रेंडशिप थी जादू के साथ उसके लिए वो आभारी था, और जो जादू ने उसके अंदर चेंजेस लाए हैं, उसको स्मार्टर बनाया, स्ट्रॉन्गर बनाया, मोर कॉन्फिडेंट बनाया है, उसके लिए वो उसका आभारी था मतलब ग्रेटफुल था। रोहित ये सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, स्टेट ऑफ बीइंग पास्ट का। एंड ये कंजक्शन है, जादू ये सब्जेक्ट, ब्रॉट इसकी वो V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ब्रिंग, सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, थर्ड फॉर्म ब्रॉट मतलब लाना। सो गाइस मेरा काम यहाँ खत्म और आपका शुरू। अब इस जो स्टोरी है इसको आपको 2-3 बार पढ़ना है और अपने सेंटेंसेस में इसे बोलने की कोशिश करना है, और ये बहुत इजी होने वाला है दोस्तों, बिल्कुल घबराइए नहीं, आप कोशिश करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन बाय बाय।